दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर बंदा पैरेवर थाम ले जिगर, बन के प्यार में आया हूँ, किस्मत में आपके हुजूर फिर वही दिल लाया हूँ। तो आज मैं आपको एक बहुत विशेष नुस्खा, जिनका वीर्य पतला हो गया है, करीब करीब मटमैला सा हो गया है अथवा चाशनी जैसा लिक्विड जैसा पतला हो गया है, जिन्हीं कारणों से पहले उन कारणों को दूर करो। अगर अस्तमेतुन करते हो तो बंद करो या कम करो। अगर कोई शरीर में गर्म चीज खाते हो, मांस, मदिरा या फालतू की चीजें, तली भुनी, उन सबको बंद करो। तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि जो नुस्खा दे रहा हूं उसे 21 दिन से लेकर के 41 दिन तक कर सकते हैं। वैसे 21 दिन के ही योग है। बाकी जिसके अगर ज़्यादा वीकनेस है तो वो 41 या 31 दिन भी कर सकता है। और नुस्खा इतना कॉस्टली भी नहीं है, न इसमें सोना है, न मांगू सोना चांदी, न मांगू हीरे मोती, ये मेरे किस काम के, ओ हो दे 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 रे दे 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 फुटबॉल वापस हमें। तो बिना कोई भस्म के आपको इतनी मर्दानगी ताकत मिलेगी, आपका वीर्य गाढ़ा होगा। दूसरी बात, आपके शरीर में और कमजोरी है वो ठीक होगी और आप इसको आसानी से बना लेंगे। कोई टिपिकल नहीं। आपके लिए काफ़ी समय से मैं सोच रहा था कि ऐसा नुस्खा दें जो गारंटेड हो। और एक बात की मैं आपको और बता देता हूँ, ये छोटा मुंह बड़ी बात वाली बात मत समझना और इसे मेरा अहम भी मत समझना, बल्कि मेरा कॉन्फिडेंस समझना। क्योंकि जो कंटेंट्स हैं वो काम क्यों नहीं करते काम? सवाल एक ही है। गाय का दूध, जो चीज मैं बता रहा हूं ना, आज तक किसी ने नहीं बताई है, न कोई बता पाएंगे। गाय का दूध, आंखों के सामने आप 5 गायों का दूध अपने आंखों के सामने निकलवाइए और उसे बाइज्जत अपने साथ घर पे लाइए और उसका दही जमाइए और दही जमा के उसका घी बनाइए। फिर भी वो घी काम नहीं करता। आप कहेंगे ये बेवकूफ हो गया। जब 100% प्योर ही बनेगा घी, फिर काम क्यों नहीं करेगा? हम हैं जो खाली तैरते ही नहीं है, हम उसके तल तक जाकर के देखते हैं कि ये कितना डीप है। प्योर गाय का घी काम क्यों नहीं करता? प्योर गाय के दूध से बना मावा जो लेकर के आए हैं, सामने बैठ के बनाया है, क्यों नहीं काम करता? इसका जवाब सुन लीजिए आप मेरे से।
जो दूधिया हैं, गाय भैंस रखने वाले, गाय रखने वाले, भैंस का दूध तो खैर अपने को कोई काम में नहीं लेना, गायों को रखने वाले वो क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। अभी बारिश का समय है, अभी वो अपने जानवरों को लेकर के पहाड़ों में चले जाएंगे, तो कुदरती जो वनस्पति पैदा होती है उनको वो चरेंगे। ये एक समय उनको, जानवरों को मुश्किल से 1 महीना 1.5 महीना ही मिलता है। बाकी समय इन गायों को, ये जो उनको पालने वाले हैं, रखने वाले हैं, या मान लो आपके घर पे ही गाय है, यूं ही मान लो, तो भी आपका दूध नकली है, हाँ, घी नकली है। वो ऐसे हैं, हम अब आपको बता देते हैं। गायों को क्या खिलाते हैं? कोई बिनोला की खल खिलाते हैं, कोई अलसी की खल खिलाते हैं, कोई रिच का घास होता है, रिच का, जिसका होम्योपैथिक में एल्फा टॉनिक बना है, कोई वो खिलाते हैं। अरे गायों को वही चारा, वही खुराक खिलाते हैं जो केमिकल खाद से पैदा हुई है। आप 1 महीना सहतूत के पत्ते गाय को खिलाइए, सहतूत के पत्ते 1 महीना, और उसके दूध को काम में लीजिए, आप लाल सुर्ख हो जाएंगे। आप कहेंगे गाय का दूध ऐसा होता है? आप लोग क्यों नहीं मानते इस बात को? बड़े बड़े ज्ञानी, ऋषि, मुनि, तपस्वी, वो एक ही बात अपने प्रवचन में क्या कहते हैं, मैं बताऊं आपको, कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। अरे अगर कोई 10 दिन के बच्चे की माँ है और वो अगर कुल्फी खाती है, ठंडी चीज खाती है, तो अपने बच्चे को दूध पिलाएगी, उसको जुकाम होगा बच्चे को। अब बैठ गई ना आपके गणित समझ में? इसलिए क्या होता है कि इनको अंदर है जो खाद डालते हैं जहरीली, और चारा ज्यादा लेने के चक्कर में, और वही चारा अपनी गायों को खिलाते हैं, तो उसका असर उनके दूध के अंदर आएगा, और वो असर है जो प्योरिटी को कम करता है, इसलिए पूरा काम नहीं करता। तब आप कहेंगे फिर क्या खिलाएं, वो भी बता देता हूं। हमारे मारवाड़ के अंदर, यानी कि इस इलाके को छोड़ के, वहां जो फसल होती है उसमें कोई केमिकल स्प्रे नहीं करते, क्योंकि एक ही फसल लेते हैं वो, ये अभी बारिश की, इसमें कोई स्प्रे नहीं करते, ऊपर वाला बरसात ही करता है। बाजरा होता है, जवार होती है, जो भी चीज होती है, उसको फसल कटने के बाद ला करके उनको सुखा करके और उनकी पूलियां बांध बांध के, और पीछे घर में स्टोर होता है उसके अंदर रख देते हैं। खेजड़ा होता है पेड़, उसके जो लौंग होते हैं उनको इकट्ठा खरीद के और वहां रख देते हैं।
छोटी बेरी के जो पत्ते होते हैं उनको खरीद करके वहाँ रख देते हैं। और एक खास चीज जो गायों को खिलाते हैं वो है गंवार। गंवार फिल्म वाला गंवार नहीं जिसमें दिलीप कुमार थे, वो गंवार नहीं, गंवार छोटे छोटे दाने होते हैं। गंवार फली की सब्जी खाते हैं, कितनी ताकत आती है, हैं? अरे लेकिन वो सब स्प्रे करी हुई होती है। और अभी मारवाड़ की गंवार की फली की सब्जी खाओ तो आपके मुंह में पानी पानी आ जाए। क्या बात करते हो। तो गंवार का घर के पीछे जहाँ स्टोर है गायों का चारे का, आपको ये बात समझाना जरूरी है कि हमने प्योर चीज खाई, काम नहीं करी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो जो स्टोर है उसके पास ही एक मटका के अंदर गंवार को पानी डाल करके और उबलता रहता है, वो जैसे खीर बनती है ना वैसे। और मकान मालिक एक दो दफा जाके लकड़ी कम ज़्यादा उसके नीचे चूल्हे में लगा देता है। जब गायों को वो आ जाती है घर पे चरा के बाहर, ग्वाला ले आता है तो खूंटी पे बांध करके एक तगारी के अंदर बंटा बनाते हैं। इसको बंटा बोलते हैं हमारे। यहाँ यूं बोलते होंगे कि गायों को बांटा दो ना। तगारी के अंदर या उनका जो टब होता है उसके अंदर गंवार का बंटा बना करके वो खिलाते हैं। और आप जानते हो गंवार का क्या बनता है, विदेशों तक जा रहा है गंवार, महंगा क्यों हो गया। उसका गोंद बनता है, उससे दवाइयाँ बनती है, तरह तरह की चीजें बनती है। गंवार गम बनता है, वो गंवार गाय के पेट में जाता है। और उसके बाद जैसे अपन खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद में पापड़ क्यों खाते हैं। पापड़ इसलिए खाते हैं, बहुत से लोग समझते हैं कि खाया पिया का एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन पापड़ नुकसान करता है। तो वो बंटा देने के बाद हाथों हाथ ही ये जो सूखा चारा, जो पूलियाँ जो काटी हुई बरसात की जो है अंदर, उसको टब में भर के बेरी के पत्ते, खेजड़े के लौंग और ये वगैरह भर के और वो गाय के सामने रख देते हैं। तो वो गायों की हेल्थ और उन गायों का दूध, मिश्री डालने की, मीठा डालने की जरूरत नहीं, इतना मीठा होता है। अब वही गाय माता यहाँ है, उसका क्यों नहीं होता। इसीलिए नहीं होता, इसलिए जो मैं कंटेंट्स बता रहा हूँ वीर्य पुष्टि के, वो सबके सब असली होने चाहिए, असली। और मैं परहेज के साथ आपको लेना चाहिए और गाय के दूध के साथ ही लेना चाहिए, लेकिन गाय का दूध सोच समझ के खरीदें अच्छे आदमी से। अब ये बाजार में जो लावारिस गायें बेचारी घूमती है और पॉलीथीन की थैलियां खाती है, इनके कोई के दूध आता है, लोग पकड़ के ले जाते हैं, जब 2-4 दिन दोई फिर भगा देते हैं। तो उनके दूध के अंदर कहाँ से ताकत आएगी, वो तो वही मरियल हो रही है। हाँ, अब मैं आपका टाइम नहीं लूँगा, मैं सबसे पहले आपको स्लाइड सामने करता हूँ। ये मैंने आपको इस बात को समझाने के लिए ज़रूरी है कि आप आँखों के सामने भी अगर मावा बनाते हैं दूध ला करके, या दूध ला करके दही जमा करके घी बनाते हैं, तो भी वो 100% काम नहीं करेगा। काम करेगा, घर का घी है। मैं ये नहीं कहता हूँ वो नकली है, लेकिन जितने गुण होने चाहिए 100% वो नहीं, उसमें गुण आएंगे 60% बस।
अब मैं आपके सामने स्लाइड करता हूँ, आप कंटेंट्स फोटो ले लो। सबसे पहले ये लो, मेरे ख्याल से ये 10 कंटेंट्स हैं। अब इसको यूं भी कर दूं, लो। अब मैं बोल करके एक ही बार बताऊंगा। काली मूसली 15 ग्राम, सब कंटेंट्स 15-15 ग्राम है, 10 हैं जो। काली मूसली 15 ग्राम, अश्वगंधा 15 ग्राम, धवई के फूल या दावड़े के फूल 15 ग्राम, भुने हुए चने 15 ग्राम, सौंठ 15 ग्राम, गाजर के बीज 15 ग्राम, उटंगन के बीज 15 ग्राम, पिस्ता के फूल 15 ग्राम, ताल मखाना 15 ग्राम और इमली का छिलका उतार के उसको भुना हुआ पाउडर 15 ग्राम। ये 10 चीज़ें हो गई। मैं आपको एक बार और बोल देता हूँ। मूसली काली 15 ग्राम, अश्वगंधा 15 ग्राम, दावड़े के फूल 15 ग्राम, भुने हुए चने 15 ग्राम, सौंठ 15 ग्राम, गाजर के बीज 15 ग्राम, उटंगन के बीज 15 ग्राम, पिस्ता के फूल 15 ग्राम, ताल मखाना 15 ग्राम और इमली के छिया जो होते हैं उनको भून करके छिलका हटा करके पाउडर बना के 15 ग्राम। तो ये 10 दवाइयाँ 15-15 ग्राम से 150 ग्राम हुई। 150 ग्राम ही इसके अंदर बूरा मिला दें या मिश्री का पाउडर मिला दें, चीनी भूल करके भी नहीं मिलाएं। और जो डायबिटिक पेशेंट है, ये डायबिटीज को भी ये नुस्खा कम करता है। वो बूरा और चीनी की मिश्री की जगह वो सूखे सिंगाड़े का आटा 150 ग्राम मिला दें। तो 150 ग्राम तो आपके 10 चीज़ों का वजन हो गया और बूरा 150 ग्राम हो गया, तो 300 ग्राम आप बना के रख लें। 10 ग्राम सुबह और 10 ग्राम रात को वही फक्की लगाओ आप और ऊपर से गाय का दूध टिकाओ। कम से कम 21 दिन करें, 31 दिन करें, 41 दिन करें। ये नुस्खा आपके वीर्य को गाढ़ा करेगा, ये मैं सत्य कहता हूँ और गारंटी लेता हूँ इस चीज की। लेकिन ये चीजें सब है ना शुद्ध होनी चाहिए। अगर इनके अंदर अगर अश्वगंधा पुराना आ गया, अगर पिस्ते पुराने आ गए, ताल मखाना पुराना आ गया, 1-2 चीज भी अगर पुरानी आ गई या खराब आ गई, डैमेज आ गई, तो नुस्खा काम नहीं करेगा। आप खुद जाइए और उसको कहिए पंसारी को कि तू तेरी इच्छाओं जो रेट लगा दे, बाकी हमें चीज बढ़िया दो। ये भुनी हुई इमली के बीज छिलका हटा देना चाहिए। इमली के बीजों को आप 1-2 दिन पानी में डाल दो या गीली मिट्टी में दबा दो। उसके बाद में उसका छिलका नरम पड़ जाए तो चाकू से हटा दो और उसको सेक लो। सेकने के बाद में उसका पाउडर बना लो। कच्चा नहीं रहना चाहिए, हल्का भून लो उसको और पाउडर बना लो। तो कोई महंगा नुस्खा नहीं है, इस नुस्खे को करें। और अगर ये काम नहीं करे तो मैंने इसके लिए एक बंदोबस्त किया है। जिस आदमी में हिम्मत है, अपनी माँ का दूध पिया है, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये जो नुस्खा है वो यहां आ जाए। उसकी धर्मशाला के अंदर जैसी हैसियत है उस व्यक्ति की,
अच्छे होटल के अंदर, और भी गरीब है तो धर्मशाला तो है ही, ऐसे सस्ता तो और कोई है नहीं, उसकी रहने की व्यवस्था करूँगा और उसको साथ में ले जा करके ये कि ये सब दवाइयाँ खरीदवाऊँगा और उसके सामने ही कुटवा का पिटवा करके और पाउडर बना करके रख देंगे और उसको ईमानदारी से कह देंगे तुम यहीं डेरे डालो 21 दिन, कहीं नहीं जाओगे, और गाय के दूध की उसकी व्यवस्था करा देंगे, चाहे वो 45 रुपये किलो मिले चाहे 50 रुपये किलो मिले। वो नुस्खा यहाँ रह करके करे, अगर फिर भी उसका वीर्य गाढ़ा नहीं हो तो क्या बात करते हो, नहीं होता है। सारी चीजें प्योर होनी चाहिए, सब कुछ होगा। अब आप गाय की जगह तो भैंस का दूध ही ले लेंगे, थैली का दूध भी ले लेंगे, क्या कहते हैं अमूल का ले लेंगे। अरे ये कोई दूध है क्या? ये बिस्कुट खाते हैं अपन, कभी बनते हुए देखा है? कितने दिन ये पड़ा पड़ा रहता है, कभी सोचा है इस बारे में? फिर भी खाते हैं, मैं भी खाता हूँ, क्या करूं बताओ। गांव करे सो गेली करे, और ब्रह्मचर्य का पालन करके 21, 31, 41 दिन इस नुस्खे को लेवें। तीव्र खटाई नहीं खाएं और तली और भुनी चीजें नहीं खाएं, मांस और मदिरा न खाएं, घर में जो खाना बनता है वो खाएं और गाय के दूध के साथ में इस दवा का प्रयोग करें। अरे काम क्या नहीं करेगा, दौड़ेगा दौड़ेगा दौड़ेगा। और अब हमें भी देखो, अब गायों को चारा तो खिला दिया, उनका पेट तो भर गया, अब हमारे पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो अब हम भी जा रहे हैं। अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे? जब आप कहोगे तभी मिल लेंगे,